कंजूस सेठ के आगे भगवान भी हार गए कि कहानी एक बेहद मशहूर कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि भगवान भी वहां नहीं रहते जहां दिल में दया, करुणा और दूसरों की भलाई की भावना नहीं होती। ये कहानी उस समय की है जब एक कंजूस सेठ का नाम दूर दूर तक उसकी कंजूसी के कारण प्रसिद्ध था। उसकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं था, लेकिन उसका मन हमेशा लोभ, लालच और संकीर्णता से भरा हुआ था। कहानी की शुरुआत एक गांव में कंजूस सेठ रहते थे जिनका नाम मानिकचंद था। मानिकचंद का परिवार बहुत बड़ा था और उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया था, लेकिन उस पैसे को दूसरों के साथ बांटना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। लोग उनसे मदद मांगते तो वह अक्सर बहाना बना देते कि उनके पास खुद के लिए भी मुश्किल से पैसा है। इस वजह से गांव में हर कोई उनकी कंजूसी की निंदा करता था, पर वह अपनी आदत से बाज नहीं आते थे। भगवान का प्रकट होना। एक दिन भगवान ने सोचा कि क्यों न इस कंजूस सेठ को सबक सिखाया जाए। भगवान ने मानिकचंद की परीक्षा लेने का निर्णय किया और गरीब साधु का रूप धारण कर उनके घर पहुंचे। साधु ने सेठ से भोजन और आश्रय मांगा। सेठ ने साधु को देखकर सोचा कि ये साधु कुछ दिन रुकेंगे और उनका खर्च बढ़ जाएगा। सेठ ने अनमने मन से साधु को घर के बाहर रुकने की अनुमति दी और कहा कि वह केवल कुछ चने दे सकते हैं, खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। साधु ने मुस्कुराकर धन्यवाद किया और उन चनों को ही ग्रहण किया। साधु की परीक्षा। अगले दिन साधु ने सेठ से कुछ और भोजन मांगा, लेकिन सेठ ने फिर से अनमने मन से थोड़ा बहुत दिया। साधु ने ये देखकर भी संतोष दिखाया, लेकिन ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और सेठ की कंजूसी की हद देखकर साधु को लगा कि सेठ का हृदय पूरी तरह पत्थर बन चुका है। भगवान ने अपने असली रूप में आकर सेठ से कहा, सेठ, तुम इतने धनवान होकर भी इतने कंजूस क्यों हो? तुम्हें दूसरों की मदद करने में आनंद क्यों नहीं मिलता? सेठ को भगवान की बात का कोई असर नहीं हुआ और उसने अपने धन को खुद के लिए बचाकर रखने का निश्चय दोहराया। भगवान का सबक। भगवान ने सोचा कि यदि इस कंजूस को उसकी गलती का एहसास न कराया गया तो ये जीवन भर ऐसे ही रह जाएगा। भगवान ने सेठ के धन को एक रात में ही गायब कर दिया। जब सुबह सेठ उठा तो उसने पाया कि उसकी संपत्ति और पैसे सब गायब हो गए हैं। वह बहुत दुखी हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान ने प्रकट होकर कहा, सेठ, ये तुम्हारी कंजूसी और अपने धन के प्रति अति लगाव का परिणाम है। अगर तुम इस धन का उपयोग दूसरों के भले के लिए नहीं कर सकते तो इसका तुम्हारे पास होने का कोई औचित्य नहीं है। सेठ का हृदय परिवर्तन। अपनी सारी संपत्ति खोने के बाद सेठ को एहसास हुआ कि असली सुख दूसरों की मदद करने में है। उसने भगवान से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि यदि उसका धन वापस आ गया तो वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करेगा। भगवान ने सेठ का हृदय परिवर्तन देखकर प्रसन्न होकर उसे उसकी संपत्ति लौटाई। उस दिन से सेठ ने अपनी कंजूसी छोड़ दी और दिल खोलकर लोगों की मदद करने लगा। अब गांव में लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा सुखी और संतोषपूर्ण हो गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास धन है तो उसका उपयोग हमें परोपकार और जरूरतमंदों की भलाई के लिए करना चाहिए। केवल अपने सुख के लिए धन बचाकर रखना हमारे जीवन को सुखी नहीं बना सकता। दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी है और यही भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है।